28 तारीख को संडे को सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे, अनशन पर बैठ रहे। अब ये तो मतलब अपने आप में एक बहुत बुरी बात है कि 20 स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा है और उसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट, बड़े एजुकेशनिस्ट को भी अनशन पर बैठना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही शेमफुल चीज है हमारे देश के लिए। एक स्टूडेंट की सुसाइड पर रिजाइन हो जाना चाहिए था। एक स्टूडेंट सुसाइड भी छोड़िए, पेपर लीक पर ही रिजाइन हो जाना चाहिए था। तर मंत्र से हमने दिखा दिया है कि अब हम भाई की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे सामने मोदी हो, अमित शाह हो, धर्मेंद्र हो और कोई भी हो। बेशर्मी देखिए इस सरकार की। एक तो इनकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और जो इन बच्चों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं ये उन्हें ही आतंकवादी कह रहे हैं। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालिए, ट्विटर पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, जहां जहां हो सकता है वहां वहां अपने वीडियो डालिए और लोगों को इनवाइट करिए कि सारे लोग जंतर मंतर को 28 तारीख को आए। जब तक इस्तीफा नहीं आता तब तक खत्म नहीं होगा। तो एक बार मुझे बता दो, आज रात यहाँ कौन कौन रुक रहा है? पीछे वाले नहीं रुक रहे हैं क्या? कौन कौन रुक रहा है यहाँ पर आज रात? हाथ खड़े करके बता दीजिए। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जुनेद भाई को खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है। ठीक है, तो सारे रुक रहे हैं आज यहाँ पर? एक बार हाथ खड़े करके फिर से बता दीजिए। रुकेंगे ना पक्का? कोई जाएगा तो नहीं घर? रुकेंगे? बारिश भी आ गई तो भी रुकेंगे? आंधी भी आ गई तो भी रुकेंगे? देखो अगर कोई वापस चला गया ना, पुलिस का पता नहीं, मैं घर आ जाऊंगा आपके। धन्यवाद सर, धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। ये मेरे जॉर्ज सोरस है जो मेरे लिए फंडिंग का खाना लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। यस, हम सब आपके फ्यूचर के लिए ही लड़ रहे हैं। और वो रील डाल दी क्लैरिफिकेशन वाली कि पूरा क्या हुआ है तो बता दीजिए, सब देख सकते हैं। और अब मेरी आप सभी लोगों से एक अपील है, 28 तारीख को संडे को सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे, अनशन पर बैठ रहे। अब ये तो मतलब अपने आप में एक बहुत बुरी बात है कि 20 स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा है और उसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट, बड़े एजुकेशनिस्ट को भी अनशन पर बैठना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही शेमफुल चीज है हमारे देश के लिए। एक स्टूडेंट की सुसाइड पर रिजाइन हो जाना चाहिए था। एक स्टूडेंट सुसाइड भी छोड़िए, पेपर लीक पर ही रिजाइन हो जाना चाहिए था। लेकिन ना पेपर लीक पर सुसाइड रिजाइन हुआ, ना पेपर ना सुसाइड पर रिजाइन हुआ। हम यहाँ पर 7 दिनों से बैठे हुए हैं, फिर भी ये लोग इतने बेशर्म है, ये रिजाइन करने को तैयार नहीं है। आप सोनम सर 28 तारीख को यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बस हम खुद ना आए, हम और लोगों को यहाँ पर लाए। सो 28 तारीख को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, संडे के दिन हम सब लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं, हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से, उनको प्लीज ले आइए। हमें कुछ करना होगा। हम कब तक मतलब ऐसे बैठे रहेंगे और ये लोग कब तक हमारे बच्चों को ऐसे मारते रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी है। बेशर्मी देखिए इस सरकार की। एक तो इनकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और जो इन बच्चों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं ये उन्हें ही आतंकवादी कह रहे हैं। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालिए, ट्विटर पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, जहां जहां हो सकता है वहां वहां अपने वीडियो डालिए और लोगों को इनवाइट करिए कि सारे लोग जंतर मंतर को 28 तारीख को आए। इस देश के किसान तो आ ही रहे, अभी आप लोगों ने सुना होगा, देश के किसान तो आ ही रहे हमारा साथ देने, लेकिन आप लोगों को भी अब और लोगों को जोड़ना होगा। हमें इस मूवमेंट को और बड़ा बनाना है। और मैं इतनी बात तो आपको कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। पिछले 7 दिन में धूप में बैठ लिया, पिछले जो कुछ अभी लास्ट के 2 दिन थे उसमें बारिश भी देख ली, आंधी भी देख ली, लेकिन फिर भी हम हिले नहीं।
तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक ही गारंटी है, मैं यहां से हिलूंगा नहीं, चाहिए तो आपका साथ। अगर आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहे तो इस्तीफा तो होकर रहेगा, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही साथ बनाते रहेंगे, साथ देते रहेंगे। और सबसे बड़ी ये उम्मीद है, आज रात को घर को कोई वापस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना? ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा अपने जो हमारी कोर कमेटी है, जो लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, उनकी मैं आपको नाम बता देता हूँ। हम एक यहाँ की प्रोटेस्ट की कोऑर्डिनेशन कोर कमेटी बनाई है हमने। तो सबसे पहला नाम है अंकित भारद्वाज। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी इस प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि अभी सोनम सर अनशन पर बैठेंगे तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होते जाने वाला है। ये प्रोटेस्ट अब छोटा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ हर रोज यहाँ पर पूरे देश से लोग आ रहे हैं। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ यहाँ पर 6-7 बजे, कोई ना कोई भैया आ जाता है, वो भाई आ जाता है, वो कहता है कि मैं झारखंड से आया हूँ, कोई आ जाता है मैं भोपाल से आया हूँ, कोई कहता है मैं केरला से आया हूँ, कोई कहता है मैं उड़ीसा से आया हूँ। तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसा एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहा है, ये आंदोलन तो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मोदी साहब को लगा था ना कि नहीं इन लोगों को बैठने देते, बच्चे देखते कितने दिन बैठेंगे, ये तो गलती कर दी मोदी साहब ने। अब बैठे हम, अब उठेंगे नहीं हम, और ऐसा बैठेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को उठाकर ही मानेंगे। देखते हैं कौन ज्यादा दिन जिद्दी रहता है, कौन कितना अड़े रहता है। हमें तो यहाँ हॉस्टल जैसा फील आ रहा है, मन लग गया है जंतर मंतर पर। सही में बताओ तो आप लोगों का मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है ना? यार सारे दोस्त बन गए, एक साथ मिलकर हम देश को सुधारने के लिए लगे हुए। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? कौन यहाँ पर एक दूसरे को जानता था? मैं तो 1-2 लोगों को छोड़कर यहाँ पर किसी को नहीं जानता था। लेकिन आज जब भी मैं सुबह उठता हूँ, हर कोई मुझसे मिलने आता है, गले लगाता है। तो जो इस देश में नफरत फैलाई जा रही थी, जो इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही थी, जंतर मंतर से वो खत्म हो रही है। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर हम बस स्टूडेंट्स के लिए न्याय नहीं मांग रहे, जंतर मंतर पर हम नफरत की राजनीति को भी खत्म कर रहे हैं। एक मुसलमान भाई सबको खाना खिला रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और वो भी एक सिख भाई के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं हम इस देश में नफरत की तो राजनीति खत्म कर ही रहे हैं। और ये नफरत की राजनीति थी जिसके वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारे देश में पेपर लीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार की प्रायोरिटी रोजगार है ही नहीं, इस सरकार की प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। इस सरकार का प्रायोरिटी और फोकस क्या है? आप लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटना। इससे होता क्या है? इनकी सीटें आ जाती है, आपके बच्चों को कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी, इनकी इलेक्शन में सीटें आ जाएगी। यही होता है हिंदू मुसलमान की राजनीति से। तो मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट से तो डर तो निकल गया है लोगों का। आज यहाँ पर जो भी इंसान आ रहा है ना, वो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है, वो पूरे देश के लिए हीरो है। आपको देखकर और 10 लोग बाहर आएंगे। वरना सोचिए, आज से 5-7 साल पहले कोई हिम्मत करता जंतर मंतर पर यहाँ पर आने की? आप में से कितने लोग प्रोटेस्ट में पहली बार आ रहे हैं? हाथ ऊपर खड़े करके बता दीजिए। इसके पहले आप लोग किसी प्रोटेस्ट में गए थे? नहीं गए थे ना? आप लोग पहली बार आ रहे हो, सही बात है। बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई सारी माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है, कई सारे पिता अपनी बेटियों को भी लेकर आ रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, हमारे अंदर का डर खत्म हो गया है। खत्म हुआ है ना आंटी? खत्म हुआ है ना अंकल? किसी के अंदर डर बचा है? अभी डर नहीं होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में भी डर डर कर जीना पड़े तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, फिर वो अडोल्फ हिटलर वाली डिक्टेटरशिप है। तो किसी को भी डरना नहीं है सवाल पूछने से। सवाल पूछना गलत नहीं है, हम गलत चीजों के लिए सवाल नहीं कर रहे, हम जो सही है उसके लिए सवाल कर रहे हैं। जिन बच्चों की मौत हुई हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। तो किसी को भी डरना नहीं है। सोचिए, हम लोग तो बस धूप में बैठे हुए हैं, हम लोग तो बस थोड़ी बहुत बारिश बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, उनके लिए हम इतना तो सहन कर ही सकते हैं ना।
कुछ दिन तो हम यहाँ बैठे रह सकते ना, उनके लिए तो हम लड़ सकते हैं ना। अगर हम लड़ना बंद कर दें एक दूसरे के लिए, तो पावर में जो लोग बैठे ना वो चाहते ही हम खत्म हो जाए। तो हमें एक दूसरे के लिए लड़ना सीखना होगा, और अभी उसकी शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद इस देश में किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ेगा, क्योंकि ये देश तभी बचेगा जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। हमें एक दूसरे के लिए खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जंतर मंतर से हमने दिखा दिया है कि अब हम भाई की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे सामने मोदी हो, अमित शाह हो, धर्मेंद्र हो और कोई भी हो।